अगर ये कहा जाए कि बर्बादी के लिए अकेले पुतिन जिम्मेदार हैं तो ये गलत होगा। ज़ेलेंस्की भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अपने देश की जनता को बचाने के लिए सही फैसले नहीं लिए, बल्कि वो अमेरिका के कहने पर जंग में उलझते रहे। यही वजह रही कि रूस ने हमले और तेज कर दिए, लेकिन रूस ने अभी तक जीत का ऐलान नहीं किया। दरअसल पुतिन कुछ आगे की सोच रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि आखिर नेटो किस हद तक रूस के खिलाफ यूरोप के देशों को उकसा सकता है। उसके बाद पुतिन आखिरी प्रहार करके यूरोप में तबाही का सैलाब ला देंगे। І, до речі, хлопці, які зараз зброї, яка нам необхідна, і про темпи її постачання. Ще раз підкреслюю, я вважаю, останній тиждень сигнали, меседжі, кроки, терміни, кількість, все це я говорю про зброю від Сполучених Штатів, все покращилось. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब की है जब रूस की तरफ से जंग रोकने के संकेत मिले थे। इसी बीच यूएन महासचिव का मॉस्को दौरा भी तय हुआ था और टर्की की तरफ से भी दोनों देशों के बीच शांति वार्ता कराने की बात सामने आई। लेकिन ज़ेलेंस्की ने बड़ा खेल कर दिया। उसने ठीक वैसा ही काम किया जिस वजह से पहली वार्ता फेल हुई थी। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से हथियार मांगे। ज़ेलेंस्की ने यूएन की पहल पर शक किया। ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमला करा दिया। यूएसए के साथ और नेटो देशों के साथ उनका समझौता ये था कि नेटो जो है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेगा बर्लिन के आगे, पर उसमें अब 15 देशों में से 12 देश ऑलरेडी नेटो के अंदर शामिल हो गए। अब स्वीडन और फिनलैंड और यूक्रेन भी थे जो कह रहे थे कि अब शामिल होने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन सबसे पहले जिद कर रहा था और रशिया ने बड़ी क्लियरली वार्निंग दी थी कि अगर यूक्रेन उसके अंदर करेगा, नेटो के अंदर सदस्यता लेगा, तो वो रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और रशिया सारे कदम उठाएगा। अब उसने यूक्रेन के ऊपर हमला करके ये दर्शा दिया है कि वो अपने दृढ़ संकल्प है। पिछली दफा 1 अप्रैल को यूक्रेन ने शांति वार्ता से ठीक पहले रूस के बेल्वोदोरो सिटी के ऑयल डिपो पर एयर स्ट्राइक की थी। इस बार भी सुलह की उम्मीद के बीच यूक्रेन ने 24 अप्रैल की रात को ब्रांस्क सिटी के ऑयल डिपो पर अटैक किया। इसके अलावा यूक्रेन ने दावा किया कि वो इस तरह के हमले और कर सकता है, क्योंकि उसे जल्द ही अमेरिका से हथियारों की खेप मिलने वाली है। अब सवाल उठ रहा है, आखिर हथियारों के दम पर कौन सी पीस टॉक होती है। अब फिनलैंड ने भी और स्वीडन ने दोनों ने यह संकल्प लिया कि वो भी नेटो के सदस्यता लेंगे। पर इसके अंदर आप देखिए, हाल ही में रशिया ने फिनलैंड की गैस सप्लाईज बंद कर दी हैं। ये दर्शा रहा है कि रशिया फिनलैंड के ऊपर खूब जोर आजमाई करेगा कि वो इसके अंदर जो है नेटो के साथ सदस्यता ना लें, और उसी हिसाब से स्वीडन भी। और अगर ये दोनों देश ये नहीं माने तो हो सकता है कि आगे जंग जो है पहले फिनलैंड के साथ चले और उसके बाद में स्वीडन का भी हाल वही हो। यूक्रेन को अमेरिका घातक हथियारों की एक और खेप दे रहा है। इससे पुतिन काफी गुस्से में है। उन्होंने सीधे अमेरिका को धमकी दी है कि इसका अंजाम भयानक होगा। Одразу частково вам відповідь щодо замахів. Я не дуже боюсь, дуже боїться моя охорона, скажу вам відверто. І дуже боїться моя сім'я. Це щоб зовсім були відвертими ми. ज़ेलेंस्की खुले तौर पर कह रहा है कि वो डरा नहीं है, लेकिन उसका परिवार घबराया हुआ है। सोचिए, जो इंसान अपने परिवार की भी परवाह नहीं कर रहा, वो देशवासियों की रक्षा क्या करेगा। एक आंकड़े के मुताबिक यूक्रेन में पिछले 2 महीने में करीब 20,000 लोग मारे गए हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के अंदर 70 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति बनते वक्त ये वादा किया था कि वो यूक्रेन को तबाही के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देंगे। अगर नहीं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के आगे पूरी तरह सरेंडर कर दिया है, या फिर वो खुद को महान बनाने की सनक में अमेरिका की कठपुतली बनने को तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन।